नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल शैक्षिक पोर्टल पर। आज हम बात करेंगे हल षष्ठी की। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी बलराम जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मान्यता है कि इस दिन भगवान शेषनाग ने द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के भाई के रूप में अवतार लिया था। इस पर्व को हल षष्ठी एवं हर छठ के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि मान्यता है कि बलराम जी का मुख्य शस्त्र हल और मुसल है, जिस कारण इन्हें हलधर कहा जाता है। इन्हीं के नाम पर इस पर्व को हल षष्ठी भी कहा जाता है। इस दिन बिना हल चले धरती से पैदा होने वाले अन्न, शाक सब्जी आदि खाने का विशेष महत्व है। जोते हुए खेत में जाना भी वर्जित है। खेत में जिसमें हल चला हो वहाँ का उपजा हुआ अन्न खाना वर्जित है। काफ़ी कठिन है यह व्रत। गाय के दूध व दही के सेवन को भी इस दिन वर्जित माना जाता है। साथ ही संतान प्राप्ति के लिए विवाहिताएं व्रत भी रखती हैं। हिंदू धर्म के अनुसार इस व्रत को करने वाले सभी लोगों की मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती हैं। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम विष्णु जी का स्वरूप है और बलराम और लक्ष्मण शेषनाग का स्वरूप है। पौराणिक कथाओं के संदर्भ अनुसार एक बार भगवान विष्णु से शेषनाग जी नाराज हो गए और कहा कि भगवान, मैं आपके चरणों में पड़ा रहता हूँ, मुझे थोड़ा भी विश्राम नहीं मिलता और आप मुझे निर्देशित करते रहते हैं। आप कुछ ऐसा करें कि मुझे भी विश्राम मिले। तब भगवान विष्णु ने शेषनाग को वरदान दिया कि आप द्वापर में मेरे बड़े भाई के रूप में जन्म लेंगे, तब मैं आपसे छोटा रहूंगा। हिंदू धर्म के अनुसार मान्यता है कि त्रेता युग में भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण शेषनाग का अवतार थे। इसी प्रकार द्वापर में जब भगवान विष्णु पृथ्वी पर कृष्ण अवतार में आए तो शेषनाग भी उनके बड़े भाई के रूप में अवतरित हुए। शेषनाग कभी भी भगवान विष्णु के बिना नहीं रहते, इसीलिए वह प्रभु के हर अवतार के साथ स्वयं भी आते हैं। बलराम जयंती के दिन सौभाग्यशाली स्त्रियां बलशाली पुत्र की कामना से व्रत रखती हैं। बलशाली स्वस्थ संतान की कामना रखती हैं। साथ ही भगवान बलराम से प्रार्थना करती हैं कि वो उन्हें अपने जैसा तेजस्वी पुत्र। शक्ति के प्रतीक बलराम भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। इन्हें आज्ञाकारी पुत्र, आदर्श भाई और एक आदर्श पति माना जाता है। श्री कृष्ण की लीलाएं इतनी महान है कि बलराम जी की ओर थोड़ा कम ध्यान जाता है, क्योंकि वो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण है। लेकिन श्री कृष्ण जी इनका बहुत आदर करते थे, इन्हें बहुत मानते थे। इनका जन्म भी काफ़ी रोचक कथा है। मान्यता है कि माँ देवकी के 7वें गर्भ थे। चूंकि देवकी की हर संतान पर कंस की बड़ी नजर थी, इसीलिए इनका बचना भी मुश्किल था। ऐसे में देवकी के 7वें गर्भ गिरने की खबर फैल गई, लेकिन असल में देवकी और वसुदेव के तप से देवकी का यह सत्व गर्भ वसुदेव की पहली पत्नी के गर्भ में प्रत्यापित हो चुका था। कितना उन्नत था उस समय भी हमारा विज्ञान, लेकिन उनके लिए संकट यह था कि पति तो कैद में है, फिर ये गर्भवती कैसे हुई। लोग तो सवाल पूछेंगे। लोक निंदा से बचने के लिए जन्म के तुरंत बाद ही बलराम को नंद बाबा के यहाँ पढ़ने के लिए भेज दिया गया। बलराम जी का विवाह हुआ। भगवान विष्णु ने जब जब अवतार लिया, उनके साथ शेषनाग ने भी अवतार लेकर उनकी सेवा की। इस तरह बलराम को भी शेषनाग का अवतार माना जाता है। लेकिन बलराम के विवाह का शेषनाग से क्या नाता है, यह भी आपको बताते हैं। दरअसल गर्ग संहिता के अनुसार एक इनकी पत्नी रेवती की एक कहानी मिलती है, जिसके अनुसार पूर्व जन्म में रेवती पृथ्वी के राजा मनु की पुत्री थी, जिनका नाम ज्योतिषमती था। एक दिन मनु ने अपनी बेटी से वर के बारे में पूछा कि उसे कैसा वर चाहिए। इस पर ज्योतिषमती बोली, जो पूरी पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली हो। अब मनु ने बेटी की इच्छा इंद्र के सामने प्रकट करते हुए पूछा कि सबसे शक्तिशाली कौन है, तो इंद्र का जवाब था, वायु ही सबसे ताकतवर हो सकती है। लेकिन वायु ने अपने को कमजोर बताते हुए पर्वत को खुद से बलशाली बताया। फिर से पर्वत के पास पहुंचे तो पर्वत ने पृथ्वी का नाम लिया और धरती से तो फिर बात शेषनाग तक पहुंची। फिर शेषनाग को पति के रूप में पाने के लिए ज्योतिषमती ब्रह्मा जी के तप में लीन हो गई। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने द्वापर में बलराम से शादी होने का वर दिया।
द्वापर में ज्योतिषमती ने राजा कुशस्थली के राजा, जिनका राज पाताल लोक में चलता था, कुडुम्बी के यहाँ जन्म लिया। बेटी के बड़ा होने पर कुडुम्बी ने ब्रह्मा जी से वर के लिए पूछा तो ब्रह्मा जी ने पूर्व जन्म का स्मरण कराया। तब बलराम और रेवती का विवाह तय हुआ। लेकिन एक दिक्कत अब यह थी कि वह यह कि पाताल लोक की होने के कारण रेवती कदकाठी में बहुत लंबी चौड़ी दिखती थी। पृथ्वी लोक के समान मनुष्यों के सामने तो वह दानव नजर आती थी, लेकिन हलधर ने अपने हल से रेवती के आकार को सामान्य कर दिया, जिसके बाद उन्होंने सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया। बलराम और रेवती के 2 पुत्र हुए, जिनके नाम निश्चित और उल्मुख था। एक पुत्री ने भी इनके यहाँ जन्म लिया, जिसका नाम वत्सला रखा गया। माना जाता है कि शाप के कारण दोनों भाई आपस में ही लड़कर मृत्यु को प्राप्त हुए। वत्सला का विवाह दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण के साथ तय हुआ, लेकिन वत्सला अभिमन्यु से विवाह करना चाहती थी। तभी घटोत्कच ने अपनी माया से वत्सला का विवाह अभिमन्यु से करा दिया। बलराम जी के हल की कथा इस प्रकार है। बलराम जी के हल के प्रयोग के संबंध में 2 कथाएं मिलती हैं। कहते हैं कि एक बार कौरव और बलराम के बीच किसी प्रकार का खेल हुआ। इस खेल में बलराम जी जीत गए, लेकिन कौरव यह मानने को तैयार नहीं थे। ऐसे में क्रोधित होकर बलराम जी ने अपने हल से हस्तिनापुर की संपूर्ण भूमि को खींचकर गंगा में डुबोने का प्रयास किया। तभी आकाशवाणी हुई कि बलराम ही विजेता है। सभी ने उससे सुना और माना। इससे संतुष्ट बलराम जी ने अपना हल रख दिया। तभी से वे हलधर के रूप में प्रसिद्ध हुए। एक दूसरी कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की पत्नी जामवंती का पुत्र सांब का दिल दुर्योधन और भानुमति की पुत्री लक्ष्मणा पर आ गया और दोनों प्रेम करने लगे थे। दुर्योधन के पुत्र का नाम लक्ष्मण था और पुत्री का नाम लक्ष्मणा था। दुर्योधन अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के पुत्र से नहीं करना चाहता था, इसीलिए एक दिन सांब ने लक्ष्मणा से गंधर्व विवाह कर लिया। लक्ष्मणा को अपने रथ में बैठाकर द्वारिका ले जाने लगा। जब यह बात कौरवों को पता चली तो कौरव अपनी पूरी सेना लेकर सांब से युद्ध करने आ पहुंचे। कौरवों ने सांब को बंदी बना लिया। इसके बाद जब श्री कृष्ण और बलराम को पता चला तब बलराम हस्तिनापुर पहुंच गए। बलराम ने कौरवों से निवेदन पूर्वक कहा, सांब को मुक्त कर उसे लक्ष्मण के साथ विदा कर दें, लेकिन कौरवों ने बलराम की बात नहीं मानी। ऐसे में बलराम का क्रोध उबल पड़ा। तब बलराम ने अपना रौद्र रूप प्रकट किया। वे अपने हल से ही हस्तिनापुर की संपूर्ण धरती को खींचकर गंगा में डुबोने चल पड़े। यह देखकर कौरव भयभीत हो गए। संपूर्ण हस्तिनापुर में हाहाकार मच गया। सभी ने बलराम जी से क्षमा मांगी। तब सांब को लक्ष्मणा के साथ विदा किया। बाद में द्वारिका में सांब और लक्ष्मणा का वैदिक रीति से विवाह हुआ। हल षष्ठी की पूजा के लिए लोग नदी या तालाब पर जाते हैं। अगर नदी तालाब पर संभव न हो तो घर में ही किसी कुंड में या किसी बड़े पात्र में, टब में मिट्टी रखें और मिट्टी को आधी दूर रखकर थोड़ा तिरछा कर उसमें ढाक पलाश के टहनी गाड़ें, उसके साथ कुश की टहनी गाड़ें और उसमें आधी दूर जहाँ मिट्टी है उसमें स्थापित कर दें टहनी को, और उसके बाद दूध और जल से सगरा भरें। उसके बाद फूल, सिंदूर इत्यादि चढ़ाएं। ढाक के पत्ते पर महुआ और तिन्नी का चावल चढ़ाया जाता है। उसमें भैंस का दही मिश्रित किया जाता है और जो सगरा में दूध चढ़ाया जाता है वो भैंस का ही होता है। और कुछ लोग पूड़ी चढ़ाते हैं। पूड़ी का 2-2 का जोड़ा बनाकर 6 जगह चढ़ाते हैं। नए वस्त्र चढ़ाते हैं और एक कपड़ा जो होता है साफ स्वच्छ नया कपड़ा, उसको हल्दी में रंग लिया जाता है, कथा कही जाती है। और कहीं कहीं पर पूजा में सतनाजा चढ़ाते हैं, जैसे चना, जौ, गेहूँ, धान, अरहर, मक्का और मूंग चढ़ाने के बाद धूल, हरी कजरियाँ, होली की राख, होली पर भुने हुए चने, खोराहा, जौ की बालें वगैरह चढ़ाते हैं, जहाँ जैसा रिवाज हो। हमारे यहाँ तो भैंस का दही, महुआ और तिन्नी का चावल ही चढ़ाया जाता है। हर छठ के समीप ही कोई आभूषण तथा हल्दी से रंगा कपड़ा भी रखें। बलदेव जी को नीला तथा कृष्ण जी को पीला कपड़ा पहनाएं। पूजन करने के बाद भैंस के दूध से बने मक्खन द्वारा हवन करें। पश्चात कथा कहें और सुने। ध्यान रखें कि इस दिन व्रती हल से जुते हुए अनाज और सब्जियों को ना खाएं। गाय के दूध का सेवन भी ना करें। इस दिन तिन्नी का चावल और महुआ खाकर व्रत करें।
जहाँ जोता बोया ना हो वहीं के फल खाएं। लोग सेब खा लेते हैं क्योंकि वो पहाड़ों पर होता है और जोता बोया नहीं जाता। पूजा होने के बाद गरीब बच्चों में पीली मिठाई भी बांटे और प्रसाद तिन्नी का चावल, महुआ और दही का जो बनाया है उसे चढ़ाएं। हलषष्ठी की व्रत कथा निम्नानुसार है। प्राचीन काल में एक ग्वालन थी, उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। वह एक ओर प्रसव से व्याकुल थी और दूसरी ओर उसका मन गौरस दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा यदि प्रसव हो गया तो गौरस यहीं पड़ा रह जाएगा। यही सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरभेरी की ओर में गई और बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संजोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने गांव वालों को बेच दिया। उधर जिस झरभेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से स्त्री का बच्चा मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरभेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट के टाँके लगाया और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आई। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता तो गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट ना किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा ना होती। अतः मुझे लौटकर सारी बात गाँव वालों को बता देना चाहिए और प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली में घूमकर अपनी करतूत और फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षात उस पर रहम खाकर उसे क्षमा किया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों का आशीर्वाद लेकर जब वो पुनः झरभेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि उसका पुत्र जीवित पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण किया। इस सब कथा सुनने कई प्रकार की कथाएं प्रचलित हैं। यह सब कथा सुनने के बाद भगवान की आरती करें, बलराम जी की आरती करें और भगवान कृष्ण की आरती करें, मनन करें, जाप करें और भगवान का प्रसाद आसपास बांटें और भगवान से प्रार्थना करें अपने परिवार और बच्चों की सुख समृद्धि के लिए। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद। नमस्कार।